क्या आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं और अपना ब्राइट भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? लेकिन इसके लिए आपको अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर सीखनी होगी और वो है डिसिप्लिन। इसके बिना आप कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आप कैसे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएं और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रियान हॉलिडे की पुस्तक डिसिप्लिन इज़ डेस्टिनी के बारे में। दोस्तों, किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं, और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क हम उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले ले लेते हैं, या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट को लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर हॉलिडे इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर को सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो में देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन 5 चैप्टर्स के बारे में। दोस्तों, पहला चैप्टर है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि आपको एक महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हरक्यूलिस, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहा था। जब वह चौराहे पर आया तो रास्ते में एक देवी मिली, जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह वो सब कुछ हासिल कर पाएगा जो उनका दिल चाहता है, और कभी भी अपने जीवन में उन्हें डर, दर्द या दुख के पल महसूस नहीं होंगे। दूसरे रास्ते पर हरक्यूलिस को एक दूसरी देवी मिलती है, जो एक और वरदान देती है जो पहले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने हरक्यूलिस को वरदान दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी, जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की ज़रूरत होगी, लेकिन यह जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिससे हम गोल वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय के सेटिस्फेक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को हमें चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट्स को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। इसी के साथ आता है दोस्तों इस बुक का दूसरा लेसन, जो कि है आत्म अनुशासन, जो कि आपको स्वतंत्रता देता है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस कराने की बजाय उलझाती रहती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की ज़रूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप एक करेजियस इंसान बनने लगते हैं। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि यह आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देती है। चाहे आज के समय में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने से अच्छे लोगों की तरह आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और यह आपकी आदत में शामिल होने लगता है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की ज़रूरत हो वहां बदलाव करिए, और अपने जीवन में गोल के लिए ज़रूरी काम करना शुरू करिए। इस तरह आप सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा लेसन नंबर 3, जो कि है अपने शरीर को कंट्रोल करना। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना, जिससे कि आप लंबे समय तक ज़्यादा हेल्दी रह सकें। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है, और आप मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे कई छोटे बदलाव जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत पाएं। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाएं और थका देने वाली एक्टिविटीज़ को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक करना, मैराथन पर जाना या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए, और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए,
एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज़्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर पाते हैं, और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो जाएगी और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी। और इसी तरह हर काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में जीवन सिंपल होता है, आसान या मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज़ रोज़ करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाते हैं, उसे पाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिजिकली स्ट्रांग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हैं। तो ये है हमारा लेसन नंबर 3, जिसके बाद आता है हमारा अगला लेसन जो कि है लेसन नंबर 4, यानी कि मन को शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्म अनुशासन का निर्माण करें। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने दिमाग को पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन यह इतना आसान है नहीं। न्यूरो साइंटिस्ट लीजा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफ़ी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमज़ोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखें और दिमाग को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप जो भी सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखिए। इसके साथ ही आप अगला स्टेप फॉलो करिए जो कि है अपने दिमाग को बैलेंस बनाना, अपने दिमाग को बैलेंस में रखना। देखें कि कन्फ्यूजन के समय आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है या इसके हमें कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे संबंधित एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। थोड़ा सेल्फिश बनिए। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हों तो सिर्फ जिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करिए और अनकंट्रोल्ड चीज़ों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करिए। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लेसन नंबर 5 जो कि है महानता प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाना होगा, यानी कि अलाइन करना होगा। जैसे जैसे आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं आप दयालु होते जाते हैं और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि हर कोई आदमी अपनी जगह ठीक कर रहा है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं हैं, आप उन्हें स्वीकारने के लिए हैं, उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर होने के लिए इंस्पायर करने के लिए हैं। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की दिशा में बढ़ने से संबंधित है। ऐसा करने से आप ना सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कब देते हैं और आपके पास लाइफ की चैलेंजेस का सामना करने की कैपेसिटी है या नहीं। इसका पता चलने के बाद आप गिरने पर खुद को दोबारा से उठा सकते हैं, पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां लेसन। आइए अब एक बार सीखे हुए लेसन्स को दोबारा दोहराते हैं। लेसन नंबर 1 कहता है आप जिस भी रास्ते को चुनते हैं उसकी मंजिल पर पहुंच जाने तक डिसिप्लिन से डटे रहें। लेसन नंबर 2 आपको कहता है कि ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की ज़रूरत हो वहां बदलाव करिए और जो आपको अपने जीवन में चाहिए उसे हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करते रहिए। लेसन नंबर 3 आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाने पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं लेसन नंबर 4 में आप सीखते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए हर सिचुएशन में डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश करिए। वहीं लेसन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि इस बात का पता लगाइए कि आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए क्या किया था, जिससे कि आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटीज़ पर विश्वास रहे। तो दोस्तों इस किताब से हमने डिसिप्लिन रहने के तरीकों के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन होकर आप अपने जीवन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस अब डिसिप्लिन होने के लिए कदम उठाएं और शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। आखिर में कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपने इस किताब से काफ़ी कुछ समझा होगा और आप जिसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।